सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि जीएसटी की मार जो है ना, कुछ ऐसी ब्रांड्स को ज़्यादा लगी है जिनके पास 400 सीसी की जो है वो इंजन्स हैं। अब जब से ये वाला लॉ आया है कि जीएसटी 2.0 के अंदर आप लोगों को जितनी भी 350 सीसी से नीचे की बाइक्स हैं उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी जो है वो पे करना पड़ेगा। एंड अगर आप लोग गलती से भी एक 400 सीसी की बाइक लेकर के आते हो या फिर अगर आप 350 सीसी से 51 सीसी भी कर देते हो ना, तो वहां पर आपको 40% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। अब इसकी वजह से भाई कुछ ब्रांड्स को फायदा तो जरूर हुआ है, बट कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जिनको सीधा सीधा डायरेक्टली जो हो घाटा हुआ है। अब मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड के शोरूम में लेने के लिए एक मशीन जा रहे हो जो 350 सीसी से नीचे है, वहां पर आपको 18% जो है जीएसटी और देनी पड़ेगी। बट वही अगर आप बजाज, केटीएम या फिर ट्रैम के शोरूम में घुस जाओगे ना, तो वहां पर आपको सीधा 40% जो है आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अब इस चीज को देखते हुए भाई बजाज जो है वो केटीएम एंड ट्रैम के साथ मिलकर के जो है 350 सीसी का जो है इंजन डेवलप कर रहा है। अब मेरे हिसाब से देखो, अगर आप लोग यहाँ पर ये चीजें देखोगे तो आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि अभी जो जितनी भी बाइक्स आपको बजाज के अंदर देखने को मिलती है ना, मोस्टली दो ही बाइक्स जो है उनके पास हैं 400 सीसी की। एक आपकी डोमिनार 400 है, एक NS 400G है। अब अगर मैं NS 400G को देखता हूं तो उसकी जो प्राइजेस है ना, या फिर जो उस बाइक की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। सेल्स फिगर भी देखोगे तो काफी अच्छी निकल करके आती है। अभी तक जो उस बाइक का प्राइस है वो आप लोगों को 1,92,000 रुपीज एक्स शोरूम पे करना पड़ता है, जिसके अंदर अभी जीएसटी इंक्लूड नहीं है। मतलब आने वाले टाइम में जो है इसके अंदर जीएसटी जो है डेफिनेटली इंक्लूड होने वाली है। वैसे ही जो है वो डोमिनार के केस में भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर अगर आप लोग प्राइसेस देखोगे तो ये बाइक सिर्फ और सिर्फ 2,40,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। अभी इसके अंदर भी जो हो जीएसटी नहीं लगा है। सो काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई बजाज ऐसा कुछ करेगा कि नहीं करेगा। सो भाई देखो, ऑफिशियली काफी सारी ऐसी न्यूज है, मतलब बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे आप लोग जाकर के पढ़ सकते हो, ऑटो कार पे आप लोग पता कर सकते हो, पावर ड्रिफ्ट पे। बाकी मैं स्क्रीनशॉट भी जो हो आप लोगों के लिए लगा दूंगा, आप बाकायदा जाकर के एक बार आर्टिकल पढ़ लेना। ऑब्वियसली देखो, मेरा यहाँ पर ये कहना है कि अगर कंपनी, कोई भी कंपनी, मान लो बजाज है, ट्रैम्प है या फिर कोई सी भी ऐसा ब्रांड है, अगर इन बाइक्स के ऊपर उनको 5 से 10,000 रुपए में ही डिफरेंस देखने को मिलता ना, तो शायद एक बार को ऐसा कुछ भी नहीं करते। मतलब जब केटीएम जैसा ब्रांड अपनी बाइक्स को जो मतलब 390 ड्यूक जो है वो आप लोगों के लिए 350 सीसी में लेकर के आ रहा है, सो कहीं ना कहीं मेजर रीजन ही होगा। एंड ऑब्वियसली आप लोगों को अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा, 20-25 हजार रुपए का डिफरेंस जो मिलेगा। एंड इंडियन कस्टमर के लिए भाई 20-25 हजार रुपए बहुत ही ज्यादा होते हैं। मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए के लिए बाइक्स को छोड़ देते हैं। यहाँ तो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है कि भाई आप लोग इतना ज्यादा पैसा दे रहे हो एंड आप लोगों को उसके बावजूद भी जो है बाइक जो है कम सीसी की देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर स्ट्रेटेजी जो है ऑब्वियसली बजाज ने भाई लगा रखी है कि वो अगर अपना इंजन यानी कि 349 सीसी का इंजन कर देते हैं ना, तो वहां पर आपको सीधा जो है 40% से सिर्फ और सिर्फ 18% जीएसटी देना पड़ेगा। वो कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा एंड कहीं ना कहीं कंपनीज के लिए भी रहेगा। अभी अगर आप लोग देखोगे, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि डोमिनार और जो एनएस है ना, अभी भाई जितनी भी जीएसटी उस पर लग रही है ना, सारी की सारी जो है कंपनी ऑब्जर्व कर रही है, उनको इतना ज्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा है। अब भाई कोई भी ब्रांड है, कोई भी कंपनी है भाई, ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए ही वो बाइक्स बनाते हैं। सो जब प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो उनका बेचने का फायदा ही क्या होगा। सो यहाँ पर जो है NS 350 तो आप लोगों की आएगी ही आएगी, उसी के साथ डोमिनार के अंदर भी जो है इंजन 350 सीसी का होने वाला है। अब यहाँ पर अगर आप लोग ये सोच के बैठे हो कि भाई बाइक जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, न्यू लुक्स डिजाइन के साथ आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। बजाज जो है भाई बहुत स्मार्टली जो है वो काम करता है। यहाँ पर कंपनी जो है वो क्या करने वाली है, आप लोगों ने ये चीज जो है ट्रैम के साथ भी देखी होगी। ट्रैम की जो स्पीड 400 आती है एंड अगर आप लोग ट्रैम की ही देखोगे T400 है, तो दोनों ही एकदम सेम टू सेम डिट्टो दिखने में। बट वहीं अगर आप लोग उसके इंजन के साइज को देखोगे ना, तो वहां पर बोर का जो है साइज कम कर दिया है, जिससे टॉर्क एंड पावर में जो है डिफरेंसेस आए हैं। एंड ऐसा ही जो है वो बजाज भी स्टेप लेने वाला है। यहाँ पर बजाज क्या करने वाला है, डोमिनार जो 400 आप लोगों की आती है, काफी लोग जो उस बाइक को पसंद करते हैं बिकॉज टूरिंग पर्पस की बाइक है, तो बहुत ही ज्यादा शानदार जो है वो चीजें आप लोगों को ऑफर करती है। इस बाइक के अंदर अगर आप लोग अभी तक देखोगे तो इस बाइक के अंदर आपको सेम 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन यूज होता हुआ देखने को मिल रहा था। बट अब कंपनी जो है ना, इसके बोर के साइज को एंड बाकी सारी चीजों को जो है वो एडजस्ट करके इस बाइक को सीधा सीधा 349 सीसी जो है वो लेकर के आने वाली है। यानी कि 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन अब आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। पावर फिगर्स में देखोगे सो भाई हो सकता है कि 2 से 3 bhp का जो हो आपको डिफरेंस मिले। 35 से 38 bhp तक का मैक्सिमम पावर जो है बाइक जनरेट करे। एंड अगर आप टॉर्क देखोगे तो लगभग मान के चलना कि 30 से 35 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करने वाली है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब काफी लोग ऐसा बोल रहे थे कि भाई अभी तो प्राइसेस जो है ऑलरेडी जो है बढ़ा रखे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सो भाई जैसा मैंने आपको बोला ना कि प्राइसेस आपको अभी भी बड़ी नहीं देखने को नहीं मिलेगी, अभी तो प्राइसेस बढ़ेंगी। मतलब जो NS 400 आती है, डोमिनार आती है ना, अभी उनके ऊपर प्राइसेस बढ़ेगी। उसके बाद आप लोग देखना कि वो बाइक कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव हो जाएगी एंड कस्टमर्स के दिमाग में जरूर आएगा कि भाई 400 लेने से बढ़िया मैं थोड़े पैसे बच रहे हैं तो मैं 350 सीसी क्यों ना चला जाऊं। फीचर वाइज अगर मैं बात करता हूं या लुक्स वाइज अगर मैं बात करता हूं कि डोमिनार के अंदर कोई भी चेंजेस मिलेगा, तो मैंने ऑलरेडी बोला कि भाई यहां पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलने वाले बाइक्स के लुक्स डिजाइन के अंदर। सिर्फ और सिर्फ इंजन जो है यहाँ पर कंपनी चेंज कर देगी और बाकी न्यू कलर्स, न्यू ग्राफिक जो है ऑलरेडी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पर अगर आप लोग लुक्स एंड डिजाइन डोमिनार 400 के देखोगे तो बिल्कुल ही सेम टू सेम वैसी
रहने वाले हैं जैसा आप लोगों को देखने को मिलते हैं अभी, मतलब यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं मिलेंगे। डोमिनार को अगर आप फ्रंट से देखोगे तो भाई बड़ा सा जो है वाइजर आप लोगों को मिलेगा। हेडलाइट जो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा सुंदर जो है इस बाइक की आप लोगों को मिलती है। यहाँ पर अगर आप फ्यूल टैंक देखोगे तो काफी बड़ा सा फ्यूल टैंक मिलेगा। स्प्लिट सीट्स आपको मिलेगी। एल्युमिनियम जो है वो आप लोगों को स्विंग आर्म जो इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। तो जितनी भी चीजें आप लोगों को इस बाइक के अंदर अभी देखने को मिलती है वो बिल्कुल ही सेम टू सेम वैसी ही रहेंगी जैसा कि आप लोगों को आती है अभी वाली डोमिनार 400 के अंदर। हाँ, एक चीज जरूर इंक्लूड करना चाहूंगा कि हो सकता है कि जब ये 349 सीसी वाला इंजन आ जाए सो भाई आपको डोमिनार 400 ना देखने को मिले। ऑब्वियसली कोई भी कंपनी भाई दो बाइक्स तो रखने नहीं वाली, एक 350 सीसी की भी रखेगी, एक 400 सीसी रखेगी। सो इसमें तो मेजर डिफरेंस है ही नहीं, 50 सीसी का इंजन का जो डिफरेंस रहेगा। सो डेफिनेटली जो है बजाज जो है अपनी डोमिनार 400 को डिसकंटिन्यू कर देगा, 350 ही जो रखेगा। तो वो एक चीज रहने वाली है। बाकी अगर मैं फीचर्स वाइज बात करता हूँ कि इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, सो फीचर्स में भी आपको मोस्टली जो है वो चेंजेस नहीं मिलेगा। हाँ, बाइक ऑब्वियसली थोड़ी बहुत जो है इंजन कैपेसिटी चेंज होने की वजह से थोड़ा बहुत चीजें जो है आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा स्मूथ जो है इंजन हो जाए, माइलेज जो है आप लोगों का इंक्रीज हो जाए, पावर में डिक्रीमेंट तो आप लोगों को ऑब्वियसली मिलेगा। फीचर वाइज बात करी जाए यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं मिलेगा। ऑल एलईडी सेटअप जो है इस बाइक के अंदर आने वाला है। प्रॉपर डिजिटल मीटर आएगा। राइडिंग मोड जो है आपको मिलेंगे, स्लीपर क्लच हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गया और जितने भी फीचर्स लाइक हैजार्ड लाइट से रिलेटेड मतलब सब कुछ जो है आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को में से किसी को भी लग रहा होगा कि भाई मैं फेक न्यूज दे रहा हूँ या फिर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, तो भाई आप बाकायदा जाकर के आर्टिकल पढ़ो। आप लोग पढ़ोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ बाइक्स में जो है आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कल ही परसों में जो है बाइक्स चेंज हो जाएगी, बट हाँ कुछ टाइम जो है लगेगा। अभी फिलहाल आप लोगों के लिए 400 जो है अवेलेबल है। अगर आपकी ड्रीम है तो भाई ऑब्वियसली आप लोग ले सकते हो। टायर्स की बात करूँ तो वहां पे भी आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। 110 70 17 इंच के आपको फ्रंट टायर, 150 60 70 इंच के जो रियर टायर मिलेंगे, 320 mm के आपको फ्रंट में डिस्क, 230 mm की रियर डिस्क एंड उसी के साथ सस्पेंशन देखोगे तो प्रॉपर यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो आप लोग इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। प्राइसेस अगर आप लोग देखोगे सो जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला कि अभी अगर आप लोग बाइक को देखते हो जो अभी वाली डोमिनार आती है एंड ये विदाउट जीएसटी है, 2,40,000 रुपए जो है एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। अब यहाँ पर अगर आप लोग प्राइसेस में डिफरेंसेस देखोगे तो आपको अच्छा खासा डिफरेंस जो मेरे हिसाब से देखने को मिलेगा, मतलब 20 से 25,000 रुपए तो मिनिमम देखने को मिलेगा एंड उससे एक्स्ट्रा मिलेगा तो आप लोगों के तो बल्ले ही बल्ले रहने वाले हैं। बात करते हैं इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च डेट के बारे में कि ये बाइक जो हो कब तक आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो इंजन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है वो ट्रैम्प एंड केटीएम के अंदर देखने को मिलेगा, यानी जो 350 सीसी की ट्रैम्प स्पीड 400 को जो हो चेंज करके 350 सीसी किया जाएगा। केटीएम की जो आप लोगों की 390 आती है उसमें 349 सीसी का इंजन यूज किया जाएगा। तो अभी फिलहाल जो है स्टार्टिंग में आपको केटीएम एंड ट्रैम्प के अंदर ये चीज देखने को मिलेगी एंड उसके बाद जो है कुछ टाइम बाद बजाज जो है इस इंजन को अपने बाइक्स के अंदर भी यूज करने वाला है। सो मान के चलना कि हो सकता है कि 2026 के फेस्टिवल सीजन तक जो है ये बाइक्स आप लोगों को देखने को मिले, बिकॉज फेस्टिव सीजन ऑब्वियसली आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन दिनों में जो है बाइक्स बहुत ज्यादा सेल होती हैं। सो ऑब्वियसली काफी कस्टमर्स होते हैं जिनको अपनी ड्रीम बाइक लेनी होती है। सो उस टाइम तक जो है हो सकता है कि इस बाइक के अंदर आपको 350 सीसी का इंजन देखने को मिले। ये था पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में एंड अगर आप लोगों को भी किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं।